छत्तीसगढ़ को गुजरात से जोड़ेगा नर्मदा एक्सप्रेसवे। नर्मदा नदी के किनारे बन रहा एमपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे। 31,000 करोड़ रुपए में बन रहा 906 किलोमीटर लंबा हाईटेक कॉरिडोर। यमुना एक्सप्रेसवे पहले से मौजूद है। गंगा के किनारे भी मेरठ से प्रयागराज तक एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। इसी तर्ज पर एमपी का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे नर्मदा नदी के किनारे बनाया जा रहा है। ये एक्सप्रेसवे छत्तीसगढ़ बॉर्डर और नर्मदा नदी के उद्गम स्थल अमरकंटक से शुरू होकर डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, हरदा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी से होता हुआ गुजरात बॉर्डर के पास अलीराजपुर तक बनाया जाएगा। ये एक्सप्रेसवे 906 किलोमीटर लंबा होगा और इसे बनाने में करीब 31,000 करोड़ का खर्च होने की उम्मीद है। इस एक्सप्रेसवे के जरिए छत्तीसगढ़ गुजरात से कनेक्ट हो जाएगा। प्लानिंग है कि इस एक्सप्रेसवे को आगे बढ़ाकर देश के सबसे बड़े दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से भी कनेक्ट किया जाएगा। यानी कि छत्तीसगढ़ के लोग नर्मदा एक्सप्रेसवे के जरिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सफर करने का सपना पूरा कर पाएंगे। ये हाईटेक कॉरिडोर अनूपपुर समेत एमपी के 11 जिलों को हाई स्पीड कनेक्टिविटी देगा। साथ ही एमपी के टूरिज्म सेक्टर में भी मेगा बूस्ट आएगा। गंगोत्री और यमुनोत्री तो हर कोई जाना चाहता है, लेकिन नर्मदा नदी के उद्गम स्थल अमरकंटक में दर्शन करने बहुत कम लोग पहुंचते हैं। नर्मदा एक्सप्रेसवे बनने के बाद यहां दर्शन करने वाले भक्तों की संख्या बढ़ेगी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट के तौर पर भी जाना जाता है। ऐसे में वाइल्ड लाइफ टूरिस्ट को भी बांधवगढ़, कान्हा, पन्ना, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जाने में आसानी होगी। इसके साथ ही ओंकारेश्वर, भेड़ा घाट में भी टूरिस्ट सेक्टर में ग्रोथ होगी। एक्सप्रेसवे के किनारे सरकार इंडस्ट्रियल क्लस्टर भी बनाएगी, जहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे। क्लस्टर के अलावा भारत सरकार की भारतमाला परियोजना के तहत 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क में से एक पार्क बनाया जाएगा। साथ ही करीब 6 जगहों पर इंडस्ट्रियल हब बनाने की भी योजना है। इस प्रोजेक्ट में शहरों के आसपास छोटी छोटी टाउनशिप डेवलप करने पर भी फोकस किया गया है। इस एक्सप्रेसवे पर वर्ल्ड क्लास वे साइड अम्यूनिटी सेंटर भी बनाए जाएंगे, जिससे एक्सप्रेस पर यात्रा करने वालों को खाने पीने, मेडिकल समेत तमाम सुविधाएं मिल सके। ये एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़, गुजरात के बॉर्डर इलाकों को भी विकास के नए पंख देगा। मध्य प्रदेश आबादी के लिहाज से देश में 5वें नंबर पर आता है। यहाँ वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, लेकिन बंदरगाह से दूरी एमपी की राह में रोड़ा है। लेकिन इस एक्सप्रेसवे के जरिए मध्य प्रदेश के 11 जिले गुजरात के बंदरगाह से कनेक्ट हो जाएंगे, जिससे लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम होगी और डिंडोरी, मंडला, खंडवा, खरगोन, बड़वानी जैसे पिछड़े जिलों में भी बैठे कारोबारी भी अपना सामान ग्लोबल मार्केट में एक्सपोर्ट कर पाएंगे। शानदार कनेक्टिविटी होने के बाद कई कंपनियां इंडस्ट्रियल क्लस्टर में अपनी प्लांट लगाएंगी, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ का ग्राफ ऊपर जाएगा। कुल मिलाकर ये एक्सप्रेसवे टूरिज्म, इंडस्ट्री, रियल एस्टेट सेक्टर में नई जान फूंक देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एक भारत न्यूज।